जैसे ये क्वेश्चन आ गया कि भाई ये भी कब आया था, 2024 के अंदर क्वेश्चन आया था। ठीक है, जरा देखते हैं। जैसे मैं बात करूं 2023 में भी ये क्वेश्चन आ रखा था। इधर ध्यान देना, 2025 में क्वेश्चन क्या पूछा गया था, बड़ा बच्चा गड़बड़ करके आएगा, देखना अभी आपके साथ क्या होने वाला है। ये तो आंसर ही नहीं आ रहा, फंस गए। ये क्या हुआ, गलत हो गया क्या? आप बोलोगे नहीं भैया, क्वेश्चन में यहां कुछ लिखा था, प्रोडक्ट ऑफ द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा ना भाई कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे ये आ गया, तो देखो ये क्वेश्चन उस क्वेश्चन के जैसा नहीं है जो मैंने अभी पीछे कराया था। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मैट्रिक्स का क्वेश्चन बहुत फेमस है, बार बार एग्जाम में आता है, सिंगुलर मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स। अब होती क्या है सिंगुलर मैट्रिक्स, तो भाई साहब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब भाई बात पता है कि सिंगुलर का मतलब होता है जिसका डिटरमिनेंट जीरो, तो रखी जाएगी वो जीरो से लेके कहां तक रखी जाएगी, आप बोलोगे 2 पाई तक। कहां तक रखेंगे 2। एक और क्वेश्चन ऐसा कि इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। भाई इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा क्या बवाल आ गया, इंडिपेंडेंट। मैं बोलता हूं कि हम वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज आने वाली है, उसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे 4.4 और 4.5 के क्वेश्चन 5 मार्क्स के अंदर एग्जाम में पूछे गए हैं, कैसे कैसे घुमाकर, और साथ ही साथ कैसे इस टॉपिक के बिहाफ पर केस स्टडी आई थी। हेलो क्लास 12 के बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और मैंने इससे पहले आपको चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 के सारे पीवाईक्यू करा रखे हैं कि 2025, 2024, 2023 के कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं डिटरमिनेंट चैप्टर को लेकर। अब देखो, डिटरमिनेंट की मैं बात करूं तो डिटरमिनेंट को मैं किस तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूं वो चीज नोटिस करना कि भाई आपको डिटरमिनेंट जो रेडी करेंगे वो 3 वीडियो में हम रेडी करेंगे। पहली वीडियो जो आज की जो अभी आप देखने वाले हो, इसके अंदर मैं बात करूं तो मैं एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 के पीवाईक्यू कवर कराने वालों की इन एक्सरसाइज के बिहाफ पे कैसे 2025 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2024 में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और 2023 के अंदर कैसे क्वेश्चन कवर किए गए। अगली वीडियो जो आएगी वो आएगी हमारे पास यहां से लेके इस क्वेश्चन एक्सरसाइज तक कि 4.3 से लेके 4.5 तक में कि कैसे कैसे हमारे 5 मार्क्स के क्वेश्चन सेम 2025, 2024, 2023 के अंदर पूछे गए। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसके अंदर मैं बताने वाला हूं कि भाई डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी के बिहाफ पे कैसे कैसे 1 मार्क्स के एमसीक्यू पूछे जाते हैं। क्लियर? तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि मैं किस तरीके से पैटर्न आपको डिटरमिनेंट का रेडी करने वाला हूं। तो लेट ना करते स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन पहला, जहां पे ये पहला क्वेश्चन 2024 में भी आया था, तो डिटरमिनेंट को मैं बिल्कुल बेसिक से रेडी कर रहा हूं कि भाई डिटरमिनेंट होता क्या है। सबसे पहले बात आपको पता होगा डिटरमिनेंट को लेकर कि भाई डिटरमिनेंट क्या होता है, वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स, कि किसी भी मैट्रिक्स की हम वैल्यू निकालते हैं उसी को क्या कहते हैं, हम डिटरमिनेंट कहते हैं। अब भाई ये डिटरमिनेंट निकलता कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो देखना, अगर आपको डिटरमिनेंट नहीं निकालना आता तो भी आप देखना, ध्यान देना इधर डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा बाबू। ठीक है, अब देखो डिटरमिनेंट निकालने का रूल क्या होता है कि भाई पहला वाला नंबर हमेशा प्लस होगा, दूसरा माइनस होगा, और तीसरा क्या होता है, प्लस होता है। पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस। ठीक है जी, पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस। ठीक है, तो हम जैसे कि मान लेते मैंने 8 सिलेक्ट किया, अब आपको कुछ नहीं करना, 8 की रो और कॉलम छोड़ दो, छोड़ दिया। आप बोलोगे हाँ भैया बचा क्या, 3 5 4 3, इसको लिख लिया। क्लियर? अब भाई मैंने ऐसे ही 2 सिलेक्ट किया, 2 के आगे कौन सा साइन, माइनस, तो माइनस लगेगा क्योंकि मैंने बोला पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस। ठीक है जी, अब 2 की रो और कॉलम छोड़ दो, आपने छोड़ दी। अब दिखा क्या, आप बोलोगे भैया दिखा क्या हमारे पास, ठीक है, दिखा क्या, 12 16, अगर रो और कॉलम छोड़ रहे हैं 5 और 3। क्लियर? अब ऐसी बात करते हैं हम 7 को लेकर। ठीक है, 7 की मैं बात करूं तो 7 को भी लेकर देखे तो रो और कॉलम छोड़ दिए, तो हमारे पास बचा क्या, 12 3 16 और 4 बचा। क्लियर? ठीक है, अब देखो कुछ बच्चे इधर तेज होते हुए डायरेक्टली डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, तो आप भी डायरेक्टली निकाल सकते हो। ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो इस तरीके से एक स्टेप आप लिख लीजिए। अब देखो 8, ठीक है, अब भाई इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान देना ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे से ऊपर, तो ये हो गया हमारा 9 माइनस का 20 माइनस का 2 ब्रैकेट, सेम चीज इधर भी मल्टीप्लाई किया हमने, तो ये हो गया 36 माइनस का 80, सेम बात इधर भी मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 48 माइनस का 48। क्लियर? कुछ बच्चे तेज होते हैं वो डायरेक्टली ये स्टेप्स करते हैं, और मैं बोलूंगा भी कि आपको डायरेक्टली भी यही स्टेप करनी है। क्यों? बहुत इजी होती है यार, कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। जोन सा नंबर सेलेक्ट करो, उसकी रो कॉलम छोड़ दो। अब दिखा क्या ये, तो इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, आ गया। सेम बात, अब जैसे आपने सेकंड नंबर सिलेक्ट किया तो इसकी रो और कॉलम छोड़ दो, दिखा क्या, 12 5 16 3, तो 12 को 3 से किया 36, 16 को 5 से किया 80 आ गया। सेम बात मैंने 7 सिलेक्ट किया, इसकी रो और कॉलम छोड़ दिया, ये 48 48 आ गया भाई आपके सामने। ठीक है, अब देखो आगे कैसे करना है, आप बोलोगे 8 इंटू, माइनस हो रहा है माइनस कर दिया, 2 अपनी जगह, ये भी माइनस हो रहा है तो आप क्या कर दोगे, आप बोलोगे माइनस कर देंगे, तो 50 माइनस का 44।
ठीक है, प्लस का 7 इंटू में क्या आ गया 0। अब कैलकुलेशन करा तो ये हो गया माइनस का 88, माइनस माइनस आप बोलोगे प्लस का 88, और ये क्या हो गया 0, ये इससे कट रहा है तो काट दिया, तो आंसर क्या आ गया डिटरमिनेंट 0 आ गया हमारे पास। क्लियर है बात इधर? आप बोलोगे भैया बिल ये तो हमको पहले से ही आता था, ठीक है इसमें क्या नया बताया? बाबू अभी रुको, वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि एग्जाम में और कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं डिटरमिनेंट को लेकर, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन भी हमारा एनसीईआरटी के बेस पर है, ठीक है। तो देखो ऐसा, ये जो हमारा डिटरमिनेंट का सिंबल होता है, ये चीज ध्यान रखना, डिटरमिनेंट के दो सिंबल है, या तो डेल्टा या फिर ऐसा मॉडुलस। ये दो सिंबल आ गए तो डिटरमिनेंट है, अगर क्लोज ब्रैकेट आ गया तो ये हमारी मैट्रिक्स होती है। सपोज करो अगर ये क्वेश्चन ऐसा लिखा होता, ठीक है, ये इस तरीके से लिखा होता हमारे पास, तो आप बोलते इसको हमको करना था किसके अकॉर्डिंग? आप बोलते मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग करता। किसके अकॉर्डिंग करता? मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग। बट ये सिंबल किसका है? आप बोलोगे डिटरमिनेंट का है। किसका सिंबल है? डिटरमिनेंट। अगर डिटरमिनेंट का सिंबल है तो निकलेगा क्या? आप बोलोगे डिटरमिनेंट निकलेगा। अब मैं डिटरमिनेंट कैसे निकालता हूं? आप बहुत तेज हो रखे होंगे, आपको पता होगा कि भैया इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे, ये 2/2 का डिटरमिनेंट हो जाता है, तो मल्टीप्लाई किया 2x², मल्टीप्लाई किया तो -60 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई किया तो 18, फिर इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 20 आ गया, और जब भी माइनस आया मैंने ब्रैकेट यूज कर दिया। अब देखते हैं हम, 2x² माइनस का 60 इक्वल टू 18 प्लस का 20, ठीक है। अब ये उधर जाके क्या हो जाएगा? आप बोलोगे प्लस हो जाएगा। हमने इसको प्लस किया तो 38 प्लस का 60 कर दिया, कितना आ गया 98, और ये हमारा 2 इससे कट गया तो कितना आएगा? आप बोलोगे 49, और स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाता? आप बोलोगे रूट, तो इसका रूट कर दिया तो क्या आ गया? बोलोगे प्लस माइनस का 7, तो x की वैल्यू क्या रहेगी? आप बोलोगे +-7। क्लियर है? ठीक है, बड़ा इजी क्वेश्चन था ये, अभी तक की वीडियो में हमारा इजी क्वेश्चन है। अभी रुको, ठीक है, आगे आगे देखते चले जाओ। अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया कि भाई ये भी कब आया था? 2024 के अंदर क्वेश्चन आया था, ठीक है। जरा देखते हैं, आपको पता है इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे, तो x+1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम x² माइनस x+1 से, माइनस का साइन लगाया, x-1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं x² प्लस x+1 से। क्लियर? अब भाई इधर थोड़ा सा ध्यान दो, तो अगर आपको याद हो 9th क्लास की कोई आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी बन रही है। कौन सी आइडेंटिटी बन रही है बाबू? ध्यान देना, ताकि कैलकुलेशन कम हो जाए। अदरवाइज यही होता है, इस x को इस पूरे से मल्टीप्लाई करते, फिर 1 को पूरे से मल्टीप्लाई करते। आप इधर ध्यान दो, ये आपने याद करा होगा आइडेंटिटी कौन सी है। आप बोलोगे भैया ये याद आ रहा है, ये हमारी आइडेंटिटी होती थी a³ प्लस b³ की। क्यों? क्योंकि आप देखो ना कि a की जगह क्या आ गया? आप बोलोगे a की जगह x, b की जगह 1, a की जगह x, a की जगह x, अब इधर नहीं है तो इंटू में 1 लगा सकता था, और b की जगह मतलब 1 का स्क्वायर कर सकता था। आइडेंटिटी बनी नहीं बनी? आप बोलोगे डेफिनेटली। तो ये आइडेंटिटी का आंसर क्या हो गया? आप बोलोगे x³ प्लस का 1 का क्यूब 1 ही होता है, माइनस। सेम चीज इधर ध्यान दो, क्या इधर भी फॉर्मूला लगेगा? आप बोलोगे हाँ भैया ये भी माइनस का फॉर्मूला बन रहा है, a³ माइनस b ब्रैकेट a², मतलब आप देखो तो इधर बन रहा है a माइनस बी ब्रैकेट का a² प्लस का ab प्लस का b²। ठीक है, तो आपको आइडेंटिटी पता है क्या होती है? a³ माइनस b³, तो a³ माइनस b³ मतलब 1 का क्यूब करा। अब जरा कैलकुलेशन करते हैं, x³ प्लस 1, अंदर वाले सिंबल क्या हो जाएंगे? आप बोलोगे चेंज हो जाएंगे, कर दिया चेंज। अब आप देखोगे x³ से x³ कट गया तो एक और एक कितना हो गया? आप बोलोगे 2, तो इस बार हमारा आंसर का क्या हो गया? B4 बाहुबली। ठीक है, तो एक आइडिया होगा कि अब डिटरमिनेंट में भाई इतना बेसिक क्वेश्चन नहीं होगा जितना मैंने आपको शुरुआत इंट्रो में करवाया था, कि लाइक आपसे बोले कि ये सिंपल, ये आ गया किसी सेट में, अच्छी बात है। नॉर्मल जो क्वेश्चंस आएंगे वो इसी तरीके से आपके पास आ रहे हैं कि ये वैल्यू निकालो, या फिर मैं बात करूं इस टाइप का। जरा और भी क्वेश्चन देखते हैं कि और कैसे पूछे गए। अब जैसे मैं बात करूं 2023 में भी ये क्वेश्चन आ रखा था। अब देखो ये क्वेश्चन आते ही बच्चा पहला दिमाग लगाएगा डिटरमिनेंट निकालने में। डिटरमिनेंट के मैं कुछ कॉन्सेप्ट भी बता देता हूं, ठीक है, जो कि हमारे सिलेबस से डिलीट थे, लेकिन हमको फिर भी उसको अगर वो नॉलेज है तो इसका डिटरमिनेंट जल्दी निकल जाएगा। कैसे? देखो अगर मैं बोलूं ये जो होती है मेरे पास, इसको हम बोलते हैं, आपको पता होगा ये रो 1 होती है, ये हमारी रो 2 होती है, ये हमारी रो 3 होती है। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा के देखना कैलकुलेशन कम करने के लिए, जो एक ऑपरेशन बोलते हैं हम, जो कि हमारी एनसीईआरटी से डिलीट हो गई है, लेकिन इसके हिसाब से कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है। देखो अगर मैं बोलूं R1 में R2 ऐड कर दो, दोनों का अगर मैं देखूं ऐड करने पे, यहां पे दोनों को मैंने ऐड किया तो देखना एक जैसा बनेगा नहीं बनेगा? आप बोलोगे भैया डेफिनेटली बनेगा। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले इसको ऐड कर दिया कि R1 में R2 ऐड करते हैं, y प्लस जेड में क्या ऐड कर दिया? x, z प्लस x में क्या ऐड कर दिया? y। ठीक है,
ध्यान देना इधर जेड एक्स वाई हो गया, ये 1 1 1। अब देखो इस वाली लाइन के अंदर, इस वाली लाइन के अंदर ये एक जैसा है अलग अलग है। आप बोलोगे एक जैसा कॉमन है, तो मैं बोलता हूं बाबू इसको कॉमन ले लो। क्या कर लो, इसको कॉमन ले लो। ठीक है, आप बोलोगे ठीक है भैया जी, इसको हमने कॉमन ले लिया। अब कॉमन लिया तो आप बोलोगे इधर से क्या बचा, 1 1 1। ये आ गया जेड एक्स वाई, ये आ गया 1 1 1। क्लियर है बात? आप बोलोगे हाँ, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, 1 और ये y। अब देखो मैं आपको इधर प्रॉपर्टी बता रहा हूं डिटर्मिनेंट के लेकर, कि कोई भी मैट्रिक्स है हमारे पास जिसका डिटर्मिनेंट निकालना हो, और अगर उसकी रो या तो कॉलम के बराबर हो R2, या R1 R3 के बराबर है, या R2 मतलब कोई सी भी रो दूसरी रो के बराबर है, कोई सी भी रो दूसरी रो के बराबर है, तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा क्या होता है, आप बोलोगे जीरो। क्या होता है, जीरो। या अदरवाइज आप बेसिक से भी निकाल के देखो, इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, जीरो आएगा। तो मैं इस क्वेश्चन को लंबा नहीं खींचूंगा कि भाई पहले ये लिखा इसको इससे मल्टीप्लाई किया ये इसको करा, इतना लंबा डिटर्मिनेंट नहीं निकालूंगा, प्रॉपर्टी यूज करूंगा। तो कुछ क्वेश्चन अगर कॉम्प्लिकेट दिख रहे हो ना भाई, उधर समझ लो कि या तो प्लस करेंगे या फिर माइनस करेंगे, एक जैसी चीजें बन जाएगी, और जो बनती है उसको बाहर बुलाओ। और अगर ये नंबर एक जैसे बन गए तो समझ लो इनका डिटर्मिनेंट जो होता है किसी भी रो में या कॉलम के अंदर आपस में एक जैसी है, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, जीरो। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फिर जीरो आ जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या है, हमारा ए आंसर है। क्लियर, ए फॉर अनारकली। अब जैसे ये क्वेश्चन था डिटर्मिनेंट का सिंबल लगा हुआ है, तो आप बोलोगे क्या निकालना है, आप बोलोगे डिटर्मिनेंट निकालिए। अब मैं बोलता हूं बाबू जल्दी से डिटर्मिनेंट निकालना है, तो जानता है जल्दी से निकाल दे। तो ए था अल्फा था, तो हमने अल्फा लगाया ब्रैकेट। अब आपको पता है ये इससे मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस का 4, क्योंकि मैंने डिटर्मिनेंट निकालना सिखाया था, रो और कॉलम छोड़ दो। ठीक है, अब भाई मैंने ऐसी पहला प्लस दूसरा माइनस। ठीक है, अब ये सिलेक्ट किया तो ये क्या हो गया, 1 माइनस 1। फिर मैंने 4 सिलेक्ट किया तो ये हो गया हमारा 4 माइनस 2। और इक्वल टू में जीरो चलना है, जीरो चलने देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 2 है, ये पूरा का पूरा जीरो हो गया, और ये हो गया 4 इंटू में 2। ठीक है, इक्वल टू जीरो। तो माइनस का 2 अल्फा प्लस का 8 बराबर जीरो। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं, प्लस की चीज उधर जाकर माइनस, तो माइनस से माइनस कट गया, तो ए की अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे 4। तो आंसर क्या हुआ, डी। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट के बिहाफ पे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे कैसे कैसे एग्जामिनर पूछ सकता है, और ये सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, अब जैसे 2025 में भी देखिए। ठीक है, तो हम देखते हैं कि भाई साहब ये डिटर्मिनेंट है, कहता है इधर ध्यान देना 2025 में क्वेश्चन क्या पूछा गया था, बड़ा बच्चा गड़बड़ करके आएगा, देखना अभी आपके साथ क्या होने वाला है। आप क्या देखोगे, अरे यार डिटर्मिनेंट का सिंबल है, किस चीज का सिंबल है, डिटर्मिनेंट का। यार डिटर्मिनेंट के बराबर रखकर कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, हम पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट का सिंबल है, डिटर्मिनेंट निकाला, एक्स निकालना था, एक्स की वैल्यू निकाल दूंगा। देखना जो बच्चा गड़बड़ करता है, ठीक है, जो बच्चा मिस्टेक करता है, ठीक है, तो माइनस 1 ब्रैकेट, आपको पता है रो और कॉलम छोड़ दी, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3x² माइनस का 3, फिर माइनस का 2। ठीक है, माइनस का 2 हो गया। ठीक है, तो ये 3x माइनस का 0, फिर प्लस का 4 ब्रैकेट मल्टीप्लाई किया 3 माइनस का 0 हो गया। क्लियर है भाई? ठीक है जी। अब आप देखोगे ये माइनस 1 ब्रैकेट 3x² माइनस का 3 माइनस का ये 6x हो गया, और ये प्लस का 12 हो गया। कैलकुलेशन और करते तो माइनस का 3x² माइनस माइनस प्लस 6x प्लस का 12 हो गया। और कैलकुलेशन करी तो हमने 3x², ठीक है, प्लस का माइनस का 6x प्लस का 15 हो गया। क्लियर? आप बोलोगे हाँ भैया जी क्लियर हो गई बात इधर। ठीक है, और हाँ इसके बगल में भी क्या चल रहा था, इक्वल टू में -57 चल रहा था, वो तो हमने लिखना ही भूल गए, चलो ये लिख देते हैं। ठीक है, यहां तक कवर कर दिया होगा आपने। माइनस का 57 इधर आके आप बोलोगे माइनस का 57 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो गया। ठीक है, अब प्लस कर देते हैं तो ये कितना हो गया, आप बोलोगे 72 हो गया। कितना हो गया, 72। और इसमें कुछ कॉमन आ रहा है तो आप कॉमन ले लोगे। ठीक है, कॉमन ले लिया, 3x सॉरी माइनस का 3 कॉमन आ रहा था, 3 कॉमन ले लिया, x² माइनस का, ठीक है, 2x प्लस का 24 सॉरी माइनस का 24।
इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 24 इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब आप क्या करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने बैठोगे। बच्चा यही कहानी करता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाओगे तो इसके फैक्टर आपको पता ही है 6 और 2 हो जाएंगे, तो इसका आंसर आएगा एक 6 माइनस का 6 और x की वैल्यू क्या आएगी 4 आएगी। ठीक है, मैंने डायरेक्ट कर दिया, आप डिटेल में करके देखना। ठीक है जी। अब देखते हैं कि यार ये तो आंसर ही नहीं आ रहा, फंस गए। ये क्या हुआ, गलत हो गया क्या? आप बोलोगे नहीं भैया, क्वेश्चन में यहां कुछ लिखा था, प्रोडक्ट ऑफ द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा ना भाई, तो उसको ये नहीं कि डिटर्मिनेंट का सिंबल है एक्स निकालना, एक्स निकाल के बैठे हो भाई, क्वेश्चन को रीड आउट भी कर लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ द पॉसिबल, मतलब जो वैल्यू एक्स की आएगी उनका प्रोडक्ट का आंसर क्या होगा। प्रोडक्ट का मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मुझे आंसर बताना है। तो मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया -24, तो आंसर क्या होगा, आप बोलोगे ए। क्लियर। दूसरी चीज, इधर बच्चा यहाँ पे गेम खेल जाता, वो जल्दी कर जाता कि इतना सब कुछ करने के बाद वो इधर मिडिल टर्म नहीं करता, वो अपना 10th क्लास का कॉन्सेप्ट लगाता कि प्रोडक्ट करना है एक्स की वैल्यू, मतलब आपको पता है ये अल्फा होता है और ये बीटा होता है, तो वो दिमाग लगाता अगर मुझे प्रोडक्ट करना है तो फॉर्मूला लिख देता C/A, 10th क्लास का फॉर्मूला, मतलब कि C की जगह -24 और A की जगह 1, तो आंसर कितना आ गया -24। क्लियर है बात? ठीक है जी। तो ये चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन को रीड आउट करना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। ये नहीं डिटरमिनेंट का सिंबल है, एक्स पूछा, एक्स निकाल के बैठे पड़े, ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, क्या कैलकुलेशन एरर हो गई। भाई रीड आउट भी करना है कि क्वेश्चन में क्या था। ठीक है, अब जरा देखते हैं अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल बेसिक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। 1 ब्रैकेट डिटरमिनेंट निकाला 0, ये भी 0 हटाओ। ठीक है जी, माइनस का 3 ब्रैकेट, इसको मल्टीप्लाई किया के, ये भी 0 हो गया, प्लस का 1 ब्रैकेट, ये भी 0, ये भी 0, इक्वल टू में प्लस -6। देख सकते हो 2024 में आया था डिटरमिनेंट के क्वेश्चन। ठीक है, तो ये 3k हो गया इक्वल टू +-6। क्लियर। तो आप देखोगे, क्लियर। ठीक है, अब मैं k की वैल्यू निकालने बैठूं, ठीक है, तो आप देखोगे k की वैल्यू हमारे पास क्या क्या निकलेगी। आप बोलोगे -3k को +6 के बराबर रखा, -3 को ही -3k के, तो k की वैल्यू क्या है हमारे पास -2 और k की वैल्यू क्या आ गई +2। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या होगा सोचिए। आप बोलोगे हमारी वैल्यू आ रही है +-2, तो ऑप्शन कौन सा राइट हो गया हमारा, सी राइट है। कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं जी भैया, क्योंकि पहले प्लस का साइन लिखते हैं, फिर बाद में कौन सा साइन लिखते हैं, हम माइनस का साइन लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे ये आ गया, तो देखो ये क्वेश्चन उस क्वेश्चन के जैसा नहीं है जो मैंने अभी पीछे कराया था। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि अगर मैं बोलूं कि भाई जी इसको इसके साथ प्लस कर लो, इसको इसके साथ प्लस कर लो और इसको इसके साथ प्लस कर लो, तो मेरी कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी। अदरवाइज मैं बेसिक डिटरमिनेंट निकालूंगा तो भाई साहब कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। मतलब मैं इधर एक प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि R1 में R2 को ऐड कर लो। ठीक है, आपने ऐड करा, ये हो गया 0, इसको ऐड करा, ये हो गया 0, C और C कितना हो गया 2C हो गया। अब मैं बोलूं ऐसे बाबू आप ये भी कर सकते थे R2 के अंदर, ठीक है, R2 + R3 कर दीजिए। क्लियर हुई बात? देखो जरा, अगर मैं इन दोनों को भी प्लस कर दूं तो ये 2a हो गया। ठीक है जी, ये हमारा 0 हो गया और ये भी क्या हो गया 0 हो गया, तो ये आ गया a b और c। और एक ही टाइम पे ध्यान देना, एक ही टाइम पे दो ही ऑपरेशन यूज होंगे इस तरीके से। ठीक है, और बगल में क्या था आपका आ गया k a b c आ गया। ठीक है, तो k की वैल्यू निकालनी थी और ये 2024 में क्वेश्चन आया। बच्चा क्या करता है, इसका डिटरमिनेंट निकालने में लगा पड़ा है। आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको देखना है क्वेश्चन में कि अगर यार ये प्लस हो रहे हैं तो प्लस करके 0 आ रहा है तो कर दो, ये भी प्लस करके 0 आ रहा है तो 0 कर दो। क्यों मैं कैलकुलेशन बढ़ाऊं? अब देखो डिटरमिनेंट निकालने बैठूं तो मुझे पता ये भी 0, ये भी 0, बचा क्या खाली 2c का केस। 2c में मुझे पता रो और कॉलम छोड़ दिया तो इसको मल्टीप्लाई करा तो 2ab हो गया और ये 0 हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे तो 4abc और बगल में क्या चल रहा था आपको पता है, बगल में चल रहा था KAB C। तो भाई साहब सोचिए k की वैल्यू क्या होगी। आप बोलोगे भैया ABC से ABC उड़ा दो, तो k की वैल्यू आ गई कितनी, आप बोलोगे 4। ठीक है, तो इतना लंबा लंबा क्वेश्चन नहीं करना कि डिटरमिनेंट निकालने में पड़े हुए हो भाई, निकाले जा रहे हो डिटरमिनेंट। क्लियर, थोड़ी सी टेक्निक यूज कर लो कि भाई साहब अगर ये दोनों प्लस होके 0 हो रहा है तो 0 कर दीजिए। ठीक है,
तो उम्मीद है कि आपको डिटर्मिनेंट को लेकर कोई कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि भाई कैसे कैसे 4.1 के बिहाफ पे एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अब जैसे ये हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स का क्वेश्चन बहुत फेमस है, बार बार एग्जाम में आता है सिंगुलर मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स। अब होती क्या है सिंगुलर मैट्रिक्स, तो भाई साहब सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में ध्यान रखना कि सिंगुलर मैट्रिक्स कोई गाना गाने वाले मैट्रिक्स नहीं है। ये सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है, कौन सी मैट्रिक्स सोचो, आप बोलोगे भैया वो मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट किसके बराबर हो, जीरो। किसी भी मैट्रिक्स का आपने डिटर्मिनेंट निकाला और आपका आंसर क्या आ गया, जीरो आ गया। क्या आंसर आ गया, जीरो। तो आप उस मैट्रिक्स का क्या नाम बोलोगे, आप बोलोगे सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या नाम बोलेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ध्यान देना कि इसने बोला है कि ये जो मैट्रिक्स का सिंबल है इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स है, बोल रहा है सिंगुलर मैट्रिक्स। तो आपके माइंड में एक बात आएगी, सिंगुलर बोले तो जिसका डिटर्मिनेंट जीरो होता है, इसका मतलब मैं इसका पहले डिटर्मिनेंट निकालूंगा। ठीक है, क्या निकालूंगा, डिटर्मिनेंट। ठीक है, जैसे हमको बेसिक तरीके से पता है, इसका हमारा डिटर्मिनेंट निकलेगा -(-2) आ गया। अब ये डिटर्मिनेंट निकला, अब इस चीज का जो भी डिटर्मिनेंट होगा इसको किसके बराबर रख देंगे, जीरो के बराबर। क्यों रखेंगे, आप बोलोगे क्योंकि भैया ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। कौन सी मैट्रिक्स है, सिंगुलर, इसलिए जीरो के बराबर रखा। अब ये 12 हो गया, इसको मल्टीप्लाई किया 3x, माइनस माइनस प्लस हो गया था। ठीक है, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 12 प्लस का 3x प्लस का 2x माइनस का 2। ठीक है जी, अब आप बोलोगे हाँ भैया ये बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, ये 10 आ गया, ये प्लस का इधर जाकर माइनस, तो x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, आप बोलोगे x की वैल्यू आ गई कितनी, -2। तो मतलब इस बार कौन सा आंसर होगा, आप बोलोगे इस बार हमारा सी आंसर है। कौन सा आंसर है, सी। क्लियर। अब जरा देखते हैं, दोबारा से सिंगुलर आ गया, तो मतलब उम्मीद है कि सिंगुलर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। लेकिन इसको थोड़ा सा और आगे पढ़िए, क्या बोला हुआ था। ठीक है, कि ये नहीं सिंगुलर मैट्रिक्स में खाली x की ही वैल्यू निकालनी है, कहीं पता चल रहा है आप ये गड़बड़ कर रहे हो। सिंगुलर मैट्रिक्स बोला था भाई, चलो जी डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं, डिटर्मिनेंट निकाल दिया। ठीक है, प्लस का था, ये हो गया 6 और ये जीरो के बराबर रख दिया, ये हो गया x² माइनस x प्लस 6। अब मैं इसका मिडिल टर्म करके x की वैल्यू निकाल रहा हूं और मिडिल टर्म करके मेरा आंसर आ गया क्या, -6 सॉरी प्लस का 1 फैक्टर करेंगे तो हम, ठीक है, और माइनस का 1 आ गया। ठीक है, कर लेना। लेकिन हम ढूंढते हैं आंसर क्या होगा, दो दो आंसर आ रहे हैं। अरे भाई यही क्वेश्चन हमारा पीछे भी आया था, जहां पे क्या था अगर याद हो तो, जहां पे बात हो रही थी प्रोडक्ट को लेकर। ठीक है, लाइक जैसे देखो कि द प्रोडक्ट ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ x 2025 में क्वेश्चन था। ठीक है, अब जरा ये भी चेक करते हैं, यहां भी चेक करो सिंगुलर मैट्रिक्स को लेकर इसने क्या बोला, प्रोडक्ट बताना है। क्या बताना है मुझे, प्रोडक्ट बताना है। किस चीज को लेकर, x की वैल्यू का प्रोडक्ट क्या होगा। या तो मैं मिडिल टर्म करूंगा या तो यहां मैं कॉन्सेप्ट लगा दूंगा मिडिल टर्म की जगह कि प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, C/A। ठीक है, क्लियर है बात, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है हमारा, C/A होता है हमारे पास। ठीक है, तो अब हमने मल्टीप्लाई करा। ठीक है, इसके फैक्टर हम चेंज कर लेना, फैक्टर थोड़े से। ठीक है, मिडिल टर्म में इसके फैक्टर बनेंगे x² माइनस 3x माइनस का 2x प्लस 6। तो x की वैल्यू निकलेगी 3 और x की वैल्यू क्या निकलेगी, 2। ठीक है, तो प्रोडक्ट की जगह 6 और ये 1, तो आंसर क्या आ गया हमारा, 6 आ गया। तो या तो आप इधर से मिडिल टर्म कीजिए और x की वैल्यू निकालकर इन दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए, या फिर आप स्मार्ट वर्क कर जाइए 10th क्लास वाला कि भाई साहब इसने प्रोडक्ट बोला था, दोनों x की वैल्यू का मल्टीप्लाई करना है और दोनों x की वैल्यू मल्टीप्लाई करने का मुझे फॉर्मूला पता है, एक अल्फा डॉट बीटा बराबर क्या होता है, C/A। C की जगह 6 था और A की जगह 1 था, तो रखकर डायरेक्टली आंसर कर दिया मैंने, ए ऑप्शन टिक कर दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन को अगेन बोल रहा हूं, रीड आउट करना बहुत जरूरी है, रीड आउट नहीं करोगे तो फंसोगे। ठीक है, अब जरा देखते हैं अगला। अब दोबारा आ गया नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब भाई बात पता है कि सिंगुलर का मतलब होता है जिसका डिटर्मिनेंट जीरो, तो नॉन सिंगुलर का मतलब क्या होगा, आप बोलोगे भैया ऐसे मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट कभी जीरो नहीं हो सकता, उसी को क्या बोलेंगे हम, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। क्लियर है बात, ठीक है जी। अब वही चीज है कि भाई डिटर्मिनेंट की बात तो होगी, सेट ऑफ ए, तो हमने सबसे पहले क्या करा इसका, है ना, नॉन सिंगुलर मतलब जिसका डिटर्मिनेंट कभी भी जीरो नहीं हो सकता।
तो हमने देखा कि पहले है ना इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट निकालने में तो आपने महारत हासिल कर ली कि 1 ब्रैकेट रो और कॉलम छोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 माइनस ए, फिर हमारा -2 हो गया, फिर ब्रैकेट ये छोड़ा तो ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस 3, ठीक है जी। अब फिर मैंने 1 सिलेक्ट किया, 1 सिलेक्ट करते ही मेरे पे क्या हो गया 2a माइनस का 9 हो गया, ठीक है। और ये हमारा डिटर्मिनेंट निकला था, इस मैट्रिक्स का नाम हम ए दे देते हैं। क्लियर? आप बोलोगे डेफिनेटली भैया। अब जरा मैं कैलकुलेशन करूं तो 3 माइनस ए मल्टीप्लाई किया, ठीक है, ठीक है, -2 ब्रैकेट -1 प्लस का 2a माइनस का 9, ठीक है जी। ये आ गया 3 माइनस ए प्लस का 2 प्लस का 2a माइनस का 9। कैलकुलेशन करते हैं तो जल्दी से a के केस में यहाँ a बचा, ये हमारा कितना हो गया, आप बोलोगे 3 और 2 5, 5 में से 9 गए तो माइनस का, ठीक है, 4, ठीक है। अब भाई देखो मैंने अभी इसको 0 के बराबर रखकर a की वैल्यू पता लगाई, क्या आ गई 4। मतलब मैं अगर a की जगह 4 रख देता हूं, a की जगह क्या रख देता हूं 4, a की जगह 4 रख देता हूं, तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या निकलेगा, आप बोलोगे 0 निकलेगा, ठीक है। और 0 निकल गया तो ये कैसे मैट्रिक्स कहलाएगी, आप बोलोगे ये कहलाएगी हमारी सिंगुलर। लेकिन ये कैसी मैट्रिक्स थी, आप बोलोगे ये नॉन सिंगुलर थी। कैसी मैट्रिक्स थी, नॉन सिंगुलर। इसका मतलब ये हुआ कि मैं a की जगह 4 के अलावा कोई भी वैल्यू रख सकता हूं, बट a की जगह 4 नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि अगर मैं 4 रख दूंगा तो मेरा डिटर्मिनेंट क्या निकल कर आ जाएगा, आप बोलोगे 0, और 0 निकलने का मतलब वो सिंगुलर हो जाएगा, और जबकि क्या कह रहा था, नॉन सिंगुलर। तो आप बोलोगे कि जो भी मेरे पास a की वैल्यू निकलेगी वो कोई भी रियल नंबर हो सकती है, लेकिन 4 को छोड़ के ही मेरे रियल नंबर की वैल्यू होगी, वही हमको नॉन सिंगुलर देगा। तो इस हिसाब से हमारी D4 डायन हो गई। हमारा आंसर क्या आ गया, ठीक है, D4 डोरेमोन भी बोल सकते हैं हमारा, ठीक है। क्लियर? 2023 का क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था ये। नॉन सिंगुलर में बच्चा कंफ्यूज हो गया, नॉन सिंगुलर क्या आते, टीचर ने तो सिंगुलर पढ़ाया था, सिंगुलर का मतलब जिसका डिटर्मिनेंट 0। अब ये नॉन सिंगुलर क्या बवाल आ गया। अरे बाबू, नॉन सिंगुलर का मतलब वो होता है जिसकी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कभी 0 ना हो। मैंने क्या करा, इस क्वेश्चन को डिटर्मिनेंट 0 रखकर देख लिया कि a की वैल्यू क्या आ रही है, आप बोलोगे 4। ये किस ब्याह पे आ रही है, सिंगुलर के ब्याह पे। नॉन सिंगुलर चाहिए तो मतलब मैं a की जगह 4 के अलावा कोई भी वैल्यू रख लूं, तो मैंने बोला a की जगह कोई भी वैल्यू रख लो, अल्फा की जगह कोई भी रियल नंबर रख लो, लेकिन 4 नहीं रखेंगे, क्योंकि 4 रखने पे क्या आंसर आ जाता है, आप बोलोगे 0, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन। ये भी मजेदार क्वेश्चन तो 2025 में आया था। कहता है कि एक हमारे पास मैट्रिक्स है जिसका डायगोनल एलिमेंट दे रखे हैं। डायगोनल एलिमेंट मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ा था, मैट्रिक्स में पता था A11 का आएगा, यहां पर आएगा, ठीक है जी। 22 का आएगा, आप बोलोगे यहां पर आएगा, और कौन था 33 का आएगा, यहां पर आएगा। ये डायगोनल एलिमेंट्स दे रखे थे, बाकी नहीं है तो यही लिखेंगे। अब कहता है इसका डिटर्मिनेंट निकालो, आप बोलोगे अरे भैया ये तो बस क्वेश्चन दिखने में खतरनाक था, मीनिंग समझते ही समझ आ गया, क्योंकि ये तो हमारा A11 होता है, ये A22 होता है, और ये A33 आपने वैल्यू रख दिया। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं, तो डिटर्मिनेंट निकाला 10 माइनस 0, तो आंसर क्या आ गया 10, ठीक है, C4 12। क्लियर? अब जरा ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, बड़े मजेदार वाला क्वेश्चन था ये भी, ठीक है, कि हमारे एमसीक्यू में आ रखा था कि डिटर्मिनेंट के कॉन्सेप्ट को लेकर देख सकते हो, डिटर्मिनेंट का सिंबल लगा हुआ है, ठीक है। तो कहता है मैट्रिक्स दे रखे ए वेयर थीटा के बारे में बता रखा है कि जो थीटा की जगह वैल्यू रखी जाएगी वो 0 से लेके कहां तक रखी जाएगी, आप बोलोगे 2 पाई तक। कहां तक रखेंगे, 2 पाई तक रखेंगे। तो सबसे पहले बात और ये इसका डिटर्मिनेंट का आंसर ये आएगा, तो हमने सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट ही निकाला। क्या निकाला, डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट निकलता कैसे आपको पता होगा, मल्टीप्लाई किया, ये 1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है जी, माइनस का कॉस थीटा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई किया, माइनस का कॉस थीटा और प्लस का कॉस थीटा हो गया, ठीक है ना। प्लस का 1 आ गया, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया और प्लस का 1 हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब हमने देखा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो क्या दे देगा, आप बोलोगे भैया जी ये तो हमारे साथ 0 दे देगा, क्योंकि ये कट गया तो ये 0 हो गया, ठीक है। प्लस का 1 मल्टीप्लाई किया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो 1 और 1 कितना हो गया, आप बोलोगे 2 हो गया, ठीक है जी। कॉस स्क्वायर कितना हो गया, आप बोलोगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और ये क्या दे रहा था 0। अब इसमें कॉमन क्या था, आप बोलोगे 2 कॉमन था। यहां तो कोई दिक्कत, आप बोलोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक तो हमने कर दिया,
इसके बाद क्या कहना चाह रहा है, इसके बाद बाबू ये कहना चाह रहा है कि जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आती है वो 2 से लेके 4 के बीच में होगी। हमने देखा इसकी मिनिमम वैल्यू क्या थी, 2 थी, और मैक्सिमम वैल्यू क्या थी, थीटा की जगह जो रख सकते हैं आप बोलोगे 0 से 2 पाई थी, यही थी। तो मैंने सबसे पहले इस क्वेश्चन में थीटा की जगह क्या रखकर देखा, 0। थीटा की जगह क्या रखा मैंने, 0 रखा। 0 रखते ही देखता हूं मेरे पास क्या होगा, 0 रखा तो आपको पता होगा cos 0 की वैल्यू क्या होती है, आप बोलोगे 1 होती है। क्या होती है, 1 होती है। तो हमारे पास 2 ब्रैकेट 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो मतलब मेरा आंसर आ गया 4। मिनिमम वैल्यू रखने पे आंसर क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। अब जरा इसकी मैक्सिमम वैल्यू रखकर देखते हैं 2 पाई। तो एक चीज ध्यान देना, मैंने आपको पहले भी बताया होगा सेकंड चैप्टर के अंदर भी, कि भाई साहब जो वैल्यू हमारे पास, जो वैल्यू मेरी 0 की होती है, ठीक है, जो वैल्यू 0 की होती है वही वैल्यू पाई की होती है, वही वैल्यू 2 पाई की होती है। जो वैल्यू मेरी पाई बाई 2 पे होती है वही वैल्यू हमारी 3 पाई बाई 2 पर होती है, बस सिंबल चेंज करना होता है। तो अगर मैं 2 पाई भी रखूंगा तो भी आंसर मेरा क्या आएगा, 4 ही आएगा, क्योंकि भाई अगर cos 0 1 देता है तो cos 2 पाई भी क्या देगा, 1 ही देगा, कैलकुलेशन करके वही आएगा। अब मैं बात आती है 0 से लेकर 2 पाई के बीच में एक 90 भी आता है और एक 270 भी आता है। मैंने 90 रखकर देखा, थीटा की जगह इसी जगह क्या रखकर देखा, थीटा की जगह क्या रखा, 90 रखा। 90 रखकर देखता हूं कि 90 रखते ही मेरे साथ क्या हुआ, ठीक है, 90 रखकर तो आप बोलोगे भैया 90 पे हमारी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, आप बोलोगे 0 होती है। तो 0 हो गई तो 0 का स्क्वायर 0, तो इसका आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। और जो 90 पे वैल्यू होती है वही 270 पर भी होगी हमारे पास। क्लियर। तो मतलब मैं क्या समझा कि भाई जो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू घूम रही है वो 2 से लेकर कहां तक जाएगी, 4 तक ही जाएगी। मतलब मेरा असेंशियल तो बिल्कुल राइट है, लेकिन बात होती है किसकी, बोलोगे रीजन। रीजन समझते हैं, कह रहा है cos थीटा का जो एलिमेंट होता है -1 से लेके 1 तक होता है। आप बोलोगे हाँ भैया ये तो आपने याद कराया था। या फिर आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ पे इसने बताया उल्टे ए का मतलब ऑल ए थीटा के एलिमेंट 0 से 2 पाई है। मतलब कहना चाह रहा है अगर थीटा मेरा 0 से 2 पाई होगा तो जो वैल्यू होगी वो यहाँ तक घूमेगी। बिल्कुल सही बात है। cos 0 पे आपका -1 आ रहा है। cos 0 की मैं बात करूं तो cos 0 जो होता है, ठीक है, cos 0 वो आपका +1 दे देता है, और cos आपकी मैं पाई की बात करूं तो वो -1 दे देता है। तो वैल्यू तो यही घूम रही है बिल्कुल, ठीक है। तो इसका मतलब मेरा रीजन भी सही है। अब बात आती है एसेंशियल भी राइट है, रीजन भी राइट है। क्या ये जो रीजन है वो ऊपर वाले के एसेंशियल की एक्सप्लेनेशन है या नहीं, आप बोलोगे है। क्यों, क्योंकि आप बोलोगे कि इसकी एक्सप्लेनेशन भी है। क्यों एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि वैल्यू इसी के बीच में घूम रही है कि अगर थीटा की जगह 0 रखो तो भी 1 आ रहा है, थीटा की जगह पाई रखो तो -1 आ रहा है। तो मतलब ये हमारा एसेंशियल भी राइट है, रीजन भी राइट है, साथ ही जो रीजन है वो एसेंशियल की क्या है, हमारी एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, क्लियर। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन ऐसा कि इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। भाई ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा क्या बवाल आ गया। इंडिपेंडेंट, मैं बोलता हूं कि हम इंडिपेंडेंट हो गए, मतलब क्या हुआ, आजाद हो गए। तो यहां भी क्वेश्चन में क्या करना, हमको आजाद करना क्वेश्चन को। अब भाई क्वेश्चन में थीटा को आजाद करना होगा। अगर किसी को आपके घर से आजादी मिल कर देते हो तो मतलब आपके घर में नहीं रहेगा। मैं बोलता हूं कि भाई आपको आजादी मिल गई ट्यूशन से या स्टडी से, इसका मतलब आप स्टडी करोगे वहां से गायब हो जाओगे ना, वही चीज है। इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा का मतलब क्या है, यहां से थीटा को गायब कर देना। ठीक है, क्लियर। तो यहां से गायब कैसे होगा जरा चेक करते हैं, क्योंकि शो भी करना था, प्रूफ भी करना था। ठीक है कि भाई साहब ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है, क्यों प्रूफ कर कैसे होगा देखते हैं। ये हमको पता है, एक्स अपनी जगह, ठीक है जी, ब्रैकेट मल्टीप्लाई किया तो माइनस का एक्स स्क्वायर आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया -1 आ गया, माइनस साइन थीटा अपनी जगह, ठीक है, ब्रैकेट। अब ये चीज इससे मल्टीप्लाई होगी, माइनस का एक्स साइन थीटा हो गया, और ये प्लस का कॉस थीटा हो गया, ब्रैकेट 1। प्लस का कॉस थीटा है तो कॉस थीटा लगाया ब्रैकेट, इसको इससे किया तो माइनस का साइन थीटा आ गया। ठीक है, अब माइनस माइनस आप बोलोगे प्लस का एक्स कॉस थीटा हो गया। कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं जी। अब जरा आगे करते हैं, ठीक है, माइनस का एक्स क्यूब, माइनस माइनस आप बोलोगे प्लस हो गया, ठीक है, ये भी माइनस का एक्स आ गया। मल्टीप्लाई करते हैं माइनस का एक्स, ठीक है, सॉरी माइनस माइनस प्लस, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस कॉस थीटा साइन थीटा।
सेम बात इधर मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो माइनस का कॉस थीटा और साइन थीटा, और ये भी मल्टीप्लाई किया तो प्लस का एक्स कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। यहां तक कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं है, बस थोड़ा सा यहाँ साइन की मिस्टेक हो गई थी, ठीक है, इस वाले में, क्योंकि इसको छोड़ा तो इसको इससे करा, इसको इससे करेंगे तो यहाँ माइनस आएगा। क्या आएगा? माइनस, और माइनस को माइनस से करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं जी। अब देखो इससे कट रहा है तो काट दिया, ठीक है। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है? आप बोलोगे x कॉमन है, तो मैंने x कॉमन ले लिया। क्या कॉमन था? x, तो मैंने x कॉमन ले लिया। तो यहाँ बचा क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर क्या देता है? आप बोलोगे साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर 1 देता है, तो 1 को x से करा, x आ गया, इससे कटा, आंसर क्या आ गया? माइनस का x क्यूब आ गया। तो देखो, तो आपको शो करना था कि जो इसका डिटर्मिनेंट निकलेगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा होगा। इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा का मतलब कि जब मैंने इसका डिटर्मिनेंट निकाला तो मेरे आंसर में से थीटा इंडिपेंडेंट मतलब गायब हो जाएगा, थीटा नहीं होगा। और रियलिटी में देखो क्या आंसर में मेरा थीटा आया? आप बोलोगे नहीं आया। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर? तो ये सब तो क्वेश्चन थे हमारे किस चीज के? 4.1। तो उम्मीद है एक्सरसाइज 4.4 में डिटरमिनेंट निकालने के बाद कैसे कैसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब मैं आपको बताने वाला हूं 4.2, कहां पे आपने देखा होगा एनसीईआरटी में एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करता है। किसकी बात करता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो 4.2 सीखने से पहले आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल का बस फॉर्मूला याद रखना है। कब? जब मेरे को किसी ट्रायंगल के अंदर अगर 3 पॉइंट दे के रखता है, x1, ठीक है, y1 जैसे पहला पॉइंट है, दूसरा x2, y2, और तीसरा पॉइंट है x3 और y3, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है बस ये याद करना है आपको। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ डिटर्मिनेंट, क्या आएगा इधर? डिटर्मिनेंट x1 y1, x2 y2, x3 y3, और इधर 1 1 लिख देते हैं। यही हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या होता है? फॉर्मूला होता है। अब इसी के बिहाफ पे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कैसे कैसे जरा जानते हैं। जैसे कि आपको यही क्वेश्चन दिख रहा होगा कि जो ए है वो किसको डिनोट करता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल को, जहां पे जिसके वर्टिसेस भी वही है, भाई दिख गया, वर्टिसेस भी मैंने लिख दिए, ठीक है जी। और ये ए डिनोट कर रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल को, ठीक है। अब पूछ रहे कौन सी स्टेटमेंट इधर राइट है। अब देखो आपके हर एक स्टेटमेंट के अंदर क्या है? डिटरमिनेंट का सिंबल है और उसके साथ 1/2 नहीं है। तो अगर मैं बोलूं कि इसको मैं इधर भेज दूं, इसको मैं इधर भेज दूं, तो ये 2a हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ। तो देखो क्या ये मेरा आंसर कोई मैच हो रहा है? चेक कर लो। आप बोलोगे भाई हाँ ये तो मैच हो रहा है, ठीक है। और हाँ एक और चीज, जो एरिया है उसके आगे प्लस और माइनस भी लगेगा। रीजन बताता हूं क्यों, क्योंकि मुझे नहीं पता कि किस क्वाड्रेंट में हाँ ना ट्रायंगल बन रहा है। एरिया में भी नेगेटिव भी आ सकता है और पॉजिटिव भी। वो अलग बात होता है कि फाइनल आंसर हमेशा पॉजिटिव रखते हैं, क्यों? क्योंकि किसी का एरिया हमारे पास नेगेटिव नहीं होता। लेकिन उससे पहले हमेशा यहाँ प्लस और माइनस लगाएंगे कंपलसरी, ठीक है। तो आप देखोगे कि कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। आप बोलोगे बी फॉर बाहुबली, बजरंग बली, आंसर हमारा मैच हो रहा है। x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, दिख गया होगा आपको, ठीक है। क्लियर? तो ये 2023 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था एरिया रिलेटेड। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल को कॉन्सेप्ट जो था वो 2023 के अंदर आया था, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं कि यही क्वेश्चन हमारा यहां पर भी आया हुआ था। कहता है कि ABCD आर द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल ABC, ठीक है। अब डेल्टा जो है वो डिनोट कर रहा है, डेल्टा किसको डिनोट कर रहा है? एरिया ऑफ ट्रायंगल, कि जो आप फॉर्मूला लगाते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल उस चीज को वो डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो इधर एक चीज ध्यान रखना, इसकी प्रॉपर्टी समझा देता हूं। जैसे डिटर्मिनेंट है, इसका डिटर्मिनेंट का आंसर आ रहा है, मान लेते हैं किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला, उसका आंसर 75 आ रहा है। मैंने इसका ट्रांसपोज कर दिया, तो भाई ट्रांसपोज करने के बाद भी जो आंसर आएगा ना वो 75 ही आएगा। कहने का मतलब है कि जैसे मान लेते हैं ये मैट्रिक्स है, ठीक है, ये हमारी मैट्रिक्स है। आपने इसका डिटर्मिनेंट निकाला, ठीक है। क्या डिटर्मिनेंट निकला? आप बोलोगे 16 माइनस 28, कैलकुलेशन कर लोगे तो आंसर आ गया माइनस का 12। मैं बोलता हूं भाई साहब इसका ना आप पहले ट्रांसपोज करो। अब ट्रांसपोज करके निकालो, ट्रांसपोज पता ही है, तो क्या आंसर मेरा चेंज हो जाएगा? वही चेक करते हैं। 16 माइनस का 28 कितना आया? माइनस का 12। तो आप एक बात समझे कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके है ना, ट्रांसपोज करके डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो वही हमारा ओरिजिनल वाला ही डिटर्मिनेंट निकलता है, जो बेसिक से निकलता है। ये नहीं कि अलग कोई डिटर्मिनेंट निकलेगा। तो वही कहानी यहाँ पर है। यहाँ पे ध्यान देना, मैंने क्या करा, फॉर्मूला लगाया, ठीक है। फॉर्मूला क्या कहता है? आपको वर्टिसेस दे रखे थे, ये लिख दिया, ठीक है जी। CD1 आ गया, फिर EF1, ठीक है।
क्लियर, क्योंकि फॉर्मूला तो ये होता है कि 1/2 ब्रैकेट x1 है ना, x1 y1 x2 y2 x3 y3 फिर 1 1 1 लिख देते हैं हम, ठीक है। और ये 46 है वो हमने लिख दिया फॉर्मूले में। अब आपको इसने बताया कि एरिया को किससे डिनोट कर रहा है, दिस, इससे डिनोट कर रहा है। अब मुझे पता है कि मेरे ऑप्शन में कहीं तो ऐसा कुछ मैच नहीं हो रहा, इसने बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है, ए बी सी, ए बी और फिर 1। ये देखो मैं इसका ट्रांसपोज कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा, आप बोलोगे नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। मैंने उसके जैसा मैच करने के लिए ट्रांसपोज कर दिया, AB1, ठीक है, AB1 हो गया, ठीक है। ये डेल्टा का ट्रांसपोज हो गया, हमने इसका ट्रांसपोज करा, ठीक है। जो रो थी उसको कॉलम लिख रहे हैं, जो कॉलम थी उसको रो में लिख रहे हैं, ट्रांसपोज कर दिया मैंने, कोई दिक्कत, बोलोगे नहीं जी। अब यहाँ पे स्क्वायर भी चाहिए था, स्क्वायर भी कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, इसका स्क्वायर कर चाहिए था, हमने इसका स्क्वायर कर दिया। अब स्क्वायर करेंगे तो ये डेल्टा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1/4, ठीक है। और इस मैट्रिक्स के ऊपर क्या लग जाएगा, आप बोलोगे इस मैट्रिक्स के ऊपर क्या लग जाएगा, हमारा स्क्वायर लग जाएगा। अब देखो बिल्कुल सेम बना नहीं बना, और ये 4 इधर जाके क्या हो जाएगा, आप बोलोगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ गया 4 डेल्टा का स्क्वायर। और ये बिल्कुल एग्जैक्ट जो पूछा था कि इसकी जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, किसके बराबर होगी, दिखा आपको, तो आप बोलोगे ये। और मैंने अभी अभी बोला कि डेल्टा मतलब मैट्रिक्स और इसका ट्रांसपोज करो, दोनों का आंसर क्या होता है, सेम होता है। तो आप बोल दोगे कि भाई साहब ये हमारा आंसर सेम आ गया जो भी था। तो आपने देखा इसका आंसर किसके बराबर आएगा, आप बोलोगे इसका आंसर बी फॉर बजरंगबली होगा हमारा आंसर, ठीक है। क्लियर हो गई बात इधर आपको, ठीक है। दोबारा समझा देता हूं, करा क्या कि भाई ये जो मैट्रिक्स थी, ठीक है, मैंने फॉर्मूले में लगा दिया, और इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी, आप माइंड में भी कर सकते हो कि भाई मेरे 1/2 है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 डेल्टा आ गया, और ये इसका ट्रांसपोज है, ठीक है। मैं ट्रांसपोज करके इसका स्क्वायर कर दूंगा, तो ये क्या आ जाएगा, 4 डेल्टा का स्क्वायर आ जाएगा बस, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर की बात कर रहा था इसलिए हमने स्क्वायर करा, ठीक है। क्लियर है। तो उम्मीद है कि आपको ये 4.1 और 4.3 के बिहाफ पे, सॉरी 4.1 और 4.2 के बिहाफ पे क्वेश्चन कवर हो गए होंगे, क्योंकि एरिया रिलेटेड टू ट्रायंगल के जो क्वेश्चन है बस 2023 के अंदर पूछे गए थे, उसके बाद कभी नहीं पूछे गए। अगर पूछे भी जाएंगे तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि जो अगली वीडियो आने वाली है उसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे 4.4 और 4.5 के क्वेश्चन 5 मार्क्स के अंदर एग्जाम में पूछे गए हैं, कैसे कैसे घुमाकर, और साथ ही साथ कैसे इस टॉपिक के बिहाफ पर केस स्टडी आई थी। ये दोनों ही बातें हम अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। टाटा बाय बाय सी यू, और अपना ध्यान रखना और अच्छे से पढ़ाई करते रहना।